हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज से हमारी जो है एचटेट पीजीटी मैथ की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस यहाँ पर हमारी जो क्लासेस रहेंगी, आई होप आपको पसंद आएंगी। और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज की हमारी क्लास में हमारा जो रहेगा चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेट्स। ठीक है, सेट्स हम यहाँ पर आज शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर जो है बच्चों ने बोला था कि मैडम थोड़ा सा कंटेंट भी आप करवाइए, फिर क्वेश्चंस करवाइए। तो मैं ऐसे ही आपको यहाँ पर कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि सेट होते क्या है, फिर उसके बाद हमारी यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारा ओवरव्यू क्या रहेगा कि दिस चैप्टर डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ ए सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। कंसेप्ट ऑफ सेट विल बी यूजफुल इन स्टडिंग द रिलेशन एंड फंक्शन। सेट हमारा होना मतलब हमें आना जरूरी इसलिए है ताकि हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन उसको अच्छे से यहाँ पर समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि सेट होते क्या है और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, एक तो रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और एक दूसरा होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कौन सी होती है हमारे पास? सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद है क्या आता है उसके बाद? द एम्प्टी सेट। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द वॉइड सेट। एम्प्टी सेट वो होता है जिसके पास कोई भी हमारा जो है एलिमेंट नहीं होता, यानी कि सिंगलटन ब्रैकेट से हम इसको डिनोट करते हैं, या फिर हम वहाँ पर क्या लिखते हैं? फाइव। ये हमारा होता है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हमारा क्या होता है? ए सेट विच कंसिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। अदरवाइज हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट। ए सेट इज सेड टू बी subset of a set B if every element of A is also an element of B. In symbol we write A is a subset of B. A is a subset of B. इसको हम ऐसे यहाँ पर राइट करते हैं। ठीक है, इफ़ A belongs to A, अगर A हमारे पास A में बिलोंग करता है तो दिस इम्प्लाइज करेगा कि A किस में होगा? हमारे पास B में होगा। ठीक है, A किस में होगा? B में होगा। लेकिन ये कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर हमारे पास A B में है तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज कि A हमारा A में बिलोंग करेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। उसके बाद हमारा आता है रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, इंटीजर जेड होता है, रैशनल क्या वो होता है? इरेशनल हमारा टी यहाँ जो होता है इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है, अब देखिए कौन किसका सबसेट होता है? एन इज ए सबसेट ऑफ जेड, जेड विच इज सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ये सारे रियल नंबर के सबसेट होते हैं। टी सबसेट होता है आर का, यानी कि इरेशनल नंबर आर का सबसेट होता है, और जो क्यू होता है वो इरेशनल नंबर जो है कभी भी इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता, क्योंकि इरेशनल अलग होते हैं, इरेशनल अलग होते हैं। और नेचुरल नंबर में जो होते हैं वो नेचुरल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो ये बात है, इरेशनल नंबर ओनली रियल्स का ही क्या होता है? सबसेट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है इक्वल सेट। गिवन टू सेट ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए देन ए इज सेड टू बी ए एंड बी आर इक्वल। तो हम उसको क्या बोलेंगे? ए और बी हमारे कैसे हैं? इक्वल सेट हैं। ठीक है, द टू इक्वल सेट्स विल हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। क्या होने चाहिए? सेम एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए दो सेट्स में, जब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सेट कैसे हैं? इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन बी, देन एन ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय ओपन ब्रैकेट से ऐसे डिनोट करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एक्स सच दैट जो एक्स होता है वो इन ए और बी के बीच में लाई करता है, लेकिन वो कभी भी ए और बी नहीं होता, यानी कि एक्स की वैल्यू ना तो ए होती है और ना ही बी होती है। ठीक है, क्लोज इंटरवल में हमारे पास क्या होता है कि क्लोज इंटरवल में एक्स बिलोंग करेगा, मान लो क्लोज इंटरवल ए बी में, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि एक्स ए के इक्वल भी हो सकता है, बी के इक्वल भी हो सकता है, और एक्स क्या होगा? यहाँ पर ए और बी के बीच में भी होगा। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? इंटरवल क्लोज्ड एट एन वन एंड एंड वन ओपन। अगर हमारे पास कोई इंटरवल गिवन है जहाँ पे एक एंड तो कैसा है? क्लोज्ड है, और एक एंड कैसा है? हमारे पास ओपन है, तो वो हम ऐसे यहाँ पर डिनोट करते हैं। एक एंड क्लोज्ड है, एक ओपन है, एक
ओपन है और एक क्लोज है। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। जहाँ पर क्लोज्ड होगा वहाँ पर इक्वालिटी आ जाएगी, जहाँ पर ओपन होगा वहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाएगी, इक्वल नहीं आएगा। पावर सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द collection of all subset of a set is called the power set. It is denoted by P of A. If the number of element in A is equal to n, that is n A is equal to n, the number of elements in P A is equal to 2 raised to the power n. Power set ऐसे होते हैं, P A is equal to 2 raised to the power n, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। दिस इज ए बेसिक सेट इन पर्टिकुलर कंटेंट वूज एलिमेंट एंड सबसेट आर रिलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल फॉर द सेट ऑफ वोवल इन अल्फ़ाबेट। यूनिवर्सल हमारे पास क्या होता है, वो सेट जिसमें हम मतलब जहाँ से हम अपनी कलेक्शंस उठाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई सेट बनाया, मैंने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। बी मैंने सेट यहाँ पर ले लिया 5 6 7 और यू हमारे पास क्या है 1 to 10 जिसमें क्या है नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अब ए और बी इस यूनिवर्सल सेट में से हमने जो है सेट यहाँ पर बना लिए। यूनिवर्सल सेट वो होता है जितने भी सेट हमारे पास होते हैं उन सब की कलेक्शंस जो होती है वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमारे पास क्या है, देखो नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, होल नंबर्स का। होल नंबर किसका हो गया, जेड का। तो जो जिसके अंदर कंटेंट होता है वो इस टाइप से हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाते हैं। ये आपको अच्छे से आता होगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है हमारे पास, ऑपरेशन ऑन सेट। सेट के ऊपर ऑपरेशन, यूनियन कैसे निकालते हैं, C इज इक्वल टू A यूनियन B इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एलिमेंट है हमारे पास X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। तो X जो होगा दोनों में होगा, X दोनों में होगा या फिर X एक में होगा, या तो X A में होगा या और X किस में होगा, हमारे पास B में होगा, X बिलोंग्स टू B या फिर दोनों में। तो ये हमारी होती है A यूनियन B। देखो अगर दोनों में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये पूरा कंप्लीट जो सेट होगा A और B के सारे एलिमेंट्स का, और दूसरा A का एलिमेंट B का एलिमेंट, ये भी हमारी क्या होती है, यूनियन को शो करता है, ठीक है। उसके बाद है सम प्रॉपर्टीज जो कि इंपॉर्टेंट है। A यूनियन B किसके इक्वल होता है, B यूनियन A के। A यूनियन फाई A होता है, यूनिवर्सल के साथ A करेंगे, यूनियन करेंगे ना A सेट की, तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और A यूनियन B यूनियन C क्या होता है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और A यूनियन A किसके इक्वल होता है, हमारा A के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B इज the set which consists of all those element which belongs to both A and B. Symbolically we write A intersection B किसके इक्वल होगा, ये A intersection B का मतलब कोई भी एलिमेंट या तो A में होगा या B में होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट होगा वो इन दोनों में होगा, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। तो जो X है वो इन दोनों में होना चाहिए, तभी वो उसकी इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में हम बोल सकते हैं कॉमन एलिमेंट, A और B का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो उसकी क्या जाएगा, इंटरसेक्शन में जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हेन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई देन A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अगर ये क्या है फाई है तो इसका मतलब वो कैसे हैं, डिसजॉइंट, यानी कि अलग अलग हैं। और कुछ कॉमन है तो कॉमन पार्ट हमारा ही आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करें किसी एम्प्टी सेट का तो वो एम्प्टी ही आएगा, और यू का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसमें दो ऑपरेशन है, यूनियन और इंटरसेक्शन, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो ऑपरेशन होते हैं, या तो प्लस मल्टीप्लाई या यूनियन और इंटरसेक्शन। अब इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ए यूनियन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और उसके बाद क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेम रहेगा हमारे पास, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। एक बात आपने नोटिस करी होगी, इसमें हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं थी, किसमें, यूनियन में, और इंटरसेक्शन में हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है,
डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कैसे डिनोट करते हैं, ए माइनस बी से, एज सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा, और बी माइनस ए का मतलब क्या है, वो एलिमेंट बी में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। ये हम ऐसे माइनस जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज सेट टू बी। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमारे पास क्या है, एक यू सेट है, यूनिवर्सल सेट है, मान लो देखो एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 to 10 नंबर्स हैं, ठीक है, 1 to 10 नंबर्स हैं। अब उसके बाद ए सेट मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3 अप टू 5 तक ले लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट इस ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होने चाहिए, यानी कि 5 तक एलिमेंट है इसमें, तो इसके ए कॉम्प्लीमेंट में 6 से लेके 10 तक एलिमेंट होंगे, 1 से 5 का कोई भी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट की इंपॉर्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन का क्या होता है, अलग अलग ओपन करेंगे तो यूनियन में ओपन होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यू का यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फॉर्मूला टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो फॉर्मूला कैसे है देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इफ ए इंटरसेक्शन बी अगर डिसजॉइंट है यानी कि 5 है, तो ए यूनियन बी में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है। अब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो देखिए ये क्या है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारी है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें रोस्टर करना है यानी कि रोस्ट करना है, ठीक है, रोस्ट करना है, तो इसको रोस्ट कर दो। तो एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, एक्स क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 10 से छोटा है, एंड 2x माइनस 1 इज एन ऑड नंबर, और 2x माइनस 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसका एक सेट बना लो। तो यहाँ से 2x माइनस 1 इज ऑलवेज ऑड नंबर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, इन पर्टिकुलर दिस इज एन ऑड नंबर। x कहाँ है, लेस देन 10 है, तो 1 से 9 नंबर आएंगे, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1 to 9 नंबर, ठीक है, क्या जाएंगे 1 से 9 नंबर। उसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है, 2 की पावर यहाँ पर क्या करेंगे 1 पुट करेंगे -1, तो क्या आ जाएगा 1, 2 की पावर 2 -1, तो 4 - 1 यहाँ आ जाएगा 3, तो ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू आर, इसके फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज कर देंगे तो x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, जस्टिफाई। 37 डज नॉट बिलोंग्स टू x सच दैट x हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर। तो x जो इसने बोला है कि 37 जो है इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, क्यों, और इसने क्या बोला है, क्या है ये सेट, x हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर। यस, इसके पास 2 पॉजिटिव फैक्टर तो हैं, एक तो 1 है और एक 37 है, लेकिन ये तो इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, 37 इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, तो इसका मतलब ये कैसी स्टेटमेंट है, ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। 28 बिलोंग्स टू y, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। कभी भी हम क्या करेंगे यहाँ पर, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y के पॉजिटिव फैक्टर का सम अगर हम करें तो वो क्या आएगा, इज 2y होगा, और वो 28 इसमें बिलोंग करता है, इस कंडीशन को क्या वो फुलफिल करता है, ठीक है। तो देखते हैं, सिंस द सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 28, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 56, 2 × 28, तो ये क्या करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई, तो ये फॉल्स है। t इज अ मल्टीपल ऑफ 37, क्या ये मल्टीपल है 37 का, तो अभी देखते हैं क्या ये 37 का मल्टीपल है, नहीं ये 37 का मल्टीपल है, नहीं, यानी कि 37 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट और दिक्कत लगे तो वो पूछ सकता है, ठीक है, ओके।
चलिए, इफ़ x एंड y आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू देन शो दैट। अब देखिए y इज सबसेट ऑफ x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y क्या होता है, x का सबसेट होता है, सबसेट ऑफ x, और x इज ए सबसेट ऑफ y, दिस इंप्लाइज x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x। तो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि सॉल्यूशन से हमें ये पता चले स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पर इन्होंने कैसे सोल्व किया है। पेपर में बहुत ही आसानी रहती है, ठीक है ना। तो जिसका इंपॉर्टेंट रहेगा उसका मैं प्रूफ आपको अच्छे से यहाँ पर करवाऊंगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए x यूनियन y इज इक्वल टू x सच दैट, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू x और y बिलोंग्स टू y, x बिलोंग्स टू x और x बिलोंग्स टू y। x जो है इन दोनों में बिलोंग करेगा, यूनियन का मतलब तो यही है। तो x बिलोंग्स टू y, दिस इंप्लाइज x किस में बिलोंग करेगा, यूनियन में, तो यानी कि y दिस इंप्लाइज x यूनियन y। ठीक है, तो सिंपल था ये प्रूफ। नेक्स्ट सेम हमें सेकंड करना है और सेम हमें थर्ड करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो x इंटरसेक्शन y है तो x बिलोंग करेगा x में, x बिलोंग करेगा y में, तो x दोनों में बिलोंग करेगा, तो x किस में बिलोंग करेगा, x में, तो x इंटरसेक्शन y इज सबसेट ऑफ x। ठीक है, सेम ऐसे ये थर्ड वाला करना है। नेक्स्ट, गिवन दैट n इज इक्वल टू 1 to 100 देन राइट द सबसेट a ऑफ n whose एलिमेंट आर ओड नंबर। ओड नंबर में हमें लिखना है तो इसमें से ओड नंबर का सिलेक्शन लिख दो, लिख दिया। b में क्या लिखना है, रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस 2 की फॉर्म में हमें लिखना है, y इज इक्वल टू x प्लस 2 की फॉर्म में। अगर 1 n नेचुरल नंबर में से लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 2 लेंगे तो 4, 3 4 5 6 इस टाइप से हमारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेट हमें यहाँ पर बनाना था। नेक्स्ट, गिवन दैट E is equal to 2, 4, 6, 8 or 10 if n represent any member of E then write the following set containing n number represented by E। हमारे पास ये सेट गिवन है, A हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, x is equal to n plus 1 इस टाइप से गिवन है, और n किस में बिलोंग करता है, E में। अगर 2 बिलोंग करता है E में तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, फिर आ जाएगा 5, इस टाइप से हमें बनाना है। इजी क्वेश्चन है, n स्क्वायर है तो इनका क्या कर देंगे स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, इनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इफ n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ x एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, n बिलोंग्स टू x बट 2n डज नॉट बिलोंग्स टू x। x हमारे पास ये गिवन है, n बिलोंग करता है x में, 2n डज नॉट बिलोंग्स टू x। तो यहाँ से आप देखिए x बिलोंग्स टू x, 2x डज नॉट बिलोंग्स टू x, तो यहाँ से x x में बिलोंग करता है, x हमने कोई मान लो 1 हमने ले लिया, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू a, 1 जो है a में बिलोंग नहीं करता क्योंकि 2 × 1 बिलोंग करता है x में, 2 बिलोंग करता है x में। लेकिन हमें तो वो नंबर लेना है कि 2n डज नॉट बिलोंग्स टू x, 2n x में बिलोंग नहीं करता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं n को 1 ले लूँ तो 2 1 जा 2, 2 बिलोंग कर गया x में, तो यानी कि 1 इसमें नहीं जाएगा, 2 भी नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा। अब 4 बिलोंग्स टू a करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 क्या इसमें है, नहीं है, तो ये चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, ऐसे हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, अगला है x बिलोंग्स टू x सच दैट एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। एंड देयर इज नो अदर एलिमेंट बिलोंगिंग टू x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। 3 के अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सिंगलटन सेट आ जाएगा ये। उसके बाद है लेट c इज इक्वल टू दिस x बिलोंग्स टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े 5 और 6, 2 ही नंबर हैं। उसके बाद है ड्रा द वेन डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग सेट e m एंड u वेयर e इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश इन स्कूल, m इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथमेटिक्स इन द सेम स्कूल, u इज द सेट ऑफ स्टडिंग इन द स्कूल। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है इसने, ई एम एंड यू के बीच में रिलेशनशिप इसने बताया है। ई सेट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश इन ए स्कूल, एक स्कूल में ई जो है इंग्लिश पढ़ता है, एम जो है मैथ पढ़ता है सेम स्कूल में, और यू जो है क्या है, ऑल स्टूडेंट्स है सारे स्कूल में। तो ये यू हो गया, ई इंग्लिश हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, अच्छा फर्स्ट में क्या बोला, ऑल द स्टूडेंट वो स्टडी मैथमेटिक्स स्टडी इंग्लिश बट सेम स्टूडेंट वो स्टडी इंग्लिश डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे इसने ये फिगर बनाया हुआ है, देखो कैसे बनाया है। ठीक है,
ये फिगर अलग अलग हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है ना। ये फिगर फर्स्ट जो स्टेटमेंट इसने बोली है ना उसके लिए था, कभी कंफ्यूज हो जाओ। देखो, ऑल दी स्टूडेंट वो स्टडी मैथमेटिक्स स्टडी इन इंग्लिश, जो बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे बना लिया। बट सम स्टूडेंट्स वो स्टडी इंग्लिश डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनमें से इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। तो कितने बच्चे हैं देखिए, अब यहाँ पर इसने बोला है कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, और इंग्लिश पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं मतलब वो सारे यू का मतलब सारे वो बच्चे जो एक स्कूल में हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोला है, देयरफॉर दिस द वेन डायग्राम इज, तो वेन डायग्राम हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। बस हमें यहाँ पर वेन डायग्राम ही बनाना है और कुछ नहीं करना है, बस हमें ये पता होना चाहिए। तो ये स्टेप से वेन डायग्राम बनेगा। उसके बाद है देयर इज नो स्टूडेंट वो स्टडीड बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो इसका अलग अलग डायग्राम बना दो। जो इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ता ये डायग्राम बन जाएगा, यानी कि फाई आ जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स बट नॉट स्टडी इंग्लिश, सम स्टडी इंग्लिश बट नॉट स्टडी मैथमेटिक्स एंड सम स्टडी बोथ, कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ मैथ पढ़ते हैं, कुछ दोनों पढ़ते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से हमारा डायग्राम बन जाएगा, जो दोनों पढ़ते हैं इंग्लिश और मैथ, कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं कुछ मैथ पढ़ते हैं। ईजी था। उसके बाद है नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स बट एवरी स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश एंड स्टडी मैथमेटिक्स, सारे बच्चे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे जो हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बट दिस, ठीक है। तो यहाँ से इसका वेन डायग्राम ये बन जाएगा, इंग्लिश और मैथ, मैथ वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर ऑल सेट ए बी एंड सी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, क्या ये ट्रू है? नो, दिस इज नॉट ट्रू। तो यहाँ से देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बाहर और बी यूनियन सी, तो ये बराबर नहीं है। एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है। उसके बाद है यूज प्रॉपर्टी ऑफ ए सेट टू प्रूव दैट फॉर ऑल द सेट ए एंड बी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी वी हैव, तो यहाँ से ये उठाया हमने ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ए माइनस बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार ये यूज़ होती है। ए माइनस बी को मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश बाय डी मॉर्गन लॉ, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होता है हमारे पास फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, और इसको मैं लिख सकती हूँ ए माइनस बी, ठीक है, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट, अब है लॉन्ग आंसर टाइप। फॉर ऑल सेट ए बी सी इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी, तो इसके इक्वल है, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये क्या ट्रू है? यस। तो यहाँ से देखिए x बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन दिस, तो x इसमें भी होगा और इसमें भी होगा क्योंकि इंटरसेक्शन है तो दोनों में होगा। तो x बिलोंग्स टू ए बट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू सी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये कंक्लूजन निकला। तो यहाँ से x ए इंटरसेक्शन सी में चला गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये x इसमें चला गया, ये इसका सबसेट हो गया। कन्वर्स में यहाँ से एलिमेंट उठा देंगे तो वो इसका सबसेट हम इसको प्रूव करके दिखा देंगे y को, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट ए बी एंड सी बी सेट देन शो दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो वही इसको एक बार इसका सबसेट दिखाना है, फिर उसको इसका सबसेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना। बस ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। Let P be the set of prime numbers and let T such that 2 raised to the power T minus 1 is a prime number. Prove that S is a subset of P. Now the equivalent contrapositive statement of X belongs to S. This implies X belongs to P. Is X does not belongs to P. This implies X does not belongs to S. इसका हमने कॉन्ट्रापोजिटिव लिया है। हमने माना है कि अगर X P में बिलोंग नहीं करता तो दिस implies X S में भी बिलोंग नहीं करता है। X में वो नंबर है जो क्या P क्या है, प्राइम नंबर है। हमने मान लिया कि X प्राइम नंबर नहीं है, और S में क्या है कि S में भी प्राइम नंबर है। तो अगर P में X प्राइम नंबर नहीं है तो वो X S में भी नहीं जाएगा, वो भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। अब नाउ वी विल प्रूव द अबव कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट बाय कंट्राडिक्शन। ये नहीं है तो कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होता है। तो लेट अस नाउ अज्यूम दैट x बिलोंग्स टू s, कंपोजिट नंबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये m यहाँ पर प्राइम नंबर है, ये हो गया हमारे पास विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल कंपोजिट नंबर। अगर x p में नहीं है तो
एक्स कंपोजिट नंबर है, हमने मान लिया कि एक्स एस में है, अज्यूम करा है, लेट एस में है, तो एस में है तो वो इस टाइप से होगा, यानी कि प्राइम नंबर होगा, कोई प्राइम नंबर होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर नहीं है। से फॉर एक्स इज इक्वल टू 4 बिकॉज 2 की 16 विच कैन नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ एनी प्राइम नंबर m and 1, तो ये कंट्राडिक्शन, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो ये हमारी क्या हो गई, बात ट्रू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, एम जो है मैथमेटिक्स को डिनोट करता है 50 स्टूडेंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री 50 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन, अच्छा टोटल स्टूडेंट 50 हैं, सॉरी। उसके बाद ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, 37 पास मैथमेटिक्स, मैथ के बच्चों ने 37 है जिन्होंने मैथ पास किया है, 24 फिजिक्स वाले हैं, 43 केमिस्ट्री वाले हैं, 19 ने मैथ और फिजिक्स यानी कि एम इंटरसेक्शन पी है, 29 ने एम इंटरसेक्शन सी है, 20 जो है पी इंटरसेक्शन सी है। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर हमें बताना है जो कि तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, तो हमें ये निकालना है, एम इंटरसेक्शन कॉमन निकालना है। तो यहाँ से पहले एन एम यूनियन पी यूनियन सी कॉमन कितना है 50, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो यहाँ से एम इंटरसेक्शन पी एटलीस्ट बोला है तो लेस देन इक्वल टू 19 आएगा, ये बोला ना एटलीस्ट, एट मोस्ट 19, लेस देन इक्वल टू आएगा 19, और एटलीस्ट में ग्रेटर देन होता है कम से कम, ठीक है। तो एट मोस्ट 19, एट मोस्ट 20, इस टाइप से हमारे पास गिवन है, तो ये हो गया एटलीस्ट, एट मोस्ट, एट मोस्ट, एट मोस्ट, ये गिवन है। तो यहाँ से फॉर्मूला हमें पता था, ये लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 50। तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 50 है, गिवन है। अब यहाँ से ये इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 14 लेस देन इक्वल टू 14। तो 14 बच्चे हैं जो तीनों में पास हुए हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसटेट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में। ईच सेट एक्स आर कंटेन 5 एलिमेंट, हर एक एक्स आर कंटेन करता है 5 एलिमेंट, यानी कि x1 5 एलिमेंट है, x2 के पास भी 5 एलिमेंट है, x3 के पास भी क्या है 5, ऐसे चलते चलते। yr के पास 2 एलिमेंट है, y1 y2 y3 ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं। तो यानी कि x1 के पास कितने एलिमेंट हैं 5, तो ऐसे चलते चलते x20 तक हम गए तो 5 एलिमेंट का बनेगा, ये n तक है। ईच एलिमेंट s बिलोंग्स टू exactly 10 of the x r's and 2 exactly 4 of the y's are, then ईच एलिमेंट ऑफ एस, ये एक आपस में गिवन है एस, एस के अंदर क्या है कि 10 एलिमेंट एक्स आर हैं और वाई आर के पास मतलब एग्जैक्टली 4 ऑफ द वाई आर, मतलब कि एग्जैक्टली 10, यानी कि x1 x2 x3 ऐसे करते करते x10 हमारे पास s के अंदर है, और y1 y2 y3 ऐसे सेट जो है 4 के अंदर है, मतलब 4 जो है s के अंदर है 4। टोटल नंबर n की वैल्यू बतानी है, तो n xr यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे यूनियन करेंगे, ये s के इक्वल गिवन है, तो ns कितना हो जाएगा 100, 20 पंजे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा ना x1 यूनियन x2 यूनियन x3 अप टू सोन यूनियन x20, एक के पास 5 एलिमेंट है, 5 5 5, तो टोटल कितने हो गए 100 एलिमेंट हो गए s के पास। उसके बाद बट ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ एक्स आर, तो 100 बाई में 10, हर एक एस के पास क्या है 10 एलिमेंट है, टोटल हमने बताया ना, तो हर एक एक्स जो एग्जैक्टली ऑफ द 10 ऑफ द एक्स आर, सो ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10, ठीक है, एक्स आर के 10, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 10, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट एस में कितने हो गए टोटल 10 हो गए हैं। आल्सो ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 4 ऑफ द वाई आर, तो यहाँ से क्या कर देंगे टोटल कितने हो जाएंगे 2n और डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 10, आपस में इक्वल है तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अगर नहीं समझ आता है तो दोबारा पूछ लेना, बाकी ईजी था, कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं थी। नेक्स्ट, 2 finite set having m and n elements, the total number of subset of the first 56 more than the total number of subset of the second set, तो n a m है n b इतना है, पावर सेट 2 raised to the power m 2 raised to the power n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से इसने क्या बोला है, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, 56 मोर देन, ठीक है, 56 मोर देन है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट से, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ n ऑफ पी ए माइनस एन ऑफ पी बी इज इक्वल टू 56, इन्होंने सीधा डायरेक्ट सोल्व करके लिख दिया। इसने क्या बोला, फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन, जो फर्स्ट सेट है उसमें क्या है 56 मोर देन इज इक्वल टू द सेकेंड सेट, इसका मतलब है ये, ठीक है, इसको मैं इधर ले आई तो ये 56
ठीक है, ये इधर हो जाएगा माइनस, 1 मिनट, 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ, इससे ज़्यादा है तो ये 56 इधर आएगा, तो इसको मैं इधर ले आऊँगी, माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू 56 ये बचेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2 की पावर n, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो यहाँ से कंपैरिजन कर देंगे, m और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, n की वैल्यू 3, m की वैल्यू 6। ठीक है, नेक्स्ट द सेट A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश का पूरे का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ से A B C D कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये हमें सोल्व करके बताना है। तो देखो ये गिवन है हमारे पास, यहाँ से हम क्या करेंगे, A यूनियन, इसको मैंने क्या करा, A यूनियन B यूनियन C है, ब्रैकेट लगाई, इंटरसेक्शन सेम ऐसे ही A डैश यूनियन, ये है ना पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले गई, ए डैश डी मॉर्गन ला लगाए, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये बच गया इंटरसेक्शन सी डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो मैम। चलिए फिर आगे, ए इंटरसेक्शन ए डैश, यहाँ से इसको करा ओपन, यूनियन बी यूनियन सी, और ये हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी, और ये भी बी यूनियन सी है, तो सेम ही आएगा, यूनियन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास बच गया ए इंटरसेक्शन सी डैश, तो ये तो हो गया 5, ये एज इट इज़, ये इंटरसेक्शन सी डैश। तो अभी यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश, तो यहाँ से ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन 5। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी डैश हमारा आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इफ़ ए एंड बी आर 2 फाइनाइट सेट्स देन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, अगर 2 फाइनाइट सेट है तो ये फॉर्मूला हमें पता है, एन ए प्लस एन बी इसके इक्वल होगा। ए इज फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 raised to the power n होता है, ये हमें पता है। उसके बाद है लेट R and S be the set defined as R is equal to X belongs to Z, X is divisible by 2, Y belongs to Z, Y is divisible by 3, R intersection S क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 2 से डिविजिबल होने वाले 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, और 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9 को, तो 5 कैसे आ जाएगा, 6 फिर 12 कॉमन आ तो रहे हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट, क्यू इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू क्यू वेयर क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर विच इज़ अ ट्रू, क्योंकि क्यू रैशनल नंबर क्या होता है, इसका सबसेट होता है, तो क्यू इंटरसेक्शन आर क्या आएगा, हमारे पास क्यू आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, और कोई दिक्कत परेशानी लगे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।